नर्मदे हर। नर्मदे हर। आज हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर हेमा, दिल्ली से। और मैं अपने जुड़ने वाले सभी लोगों को बता दूं कि अगर कभी भी आपको ऐसा लगता है कि मैं अचानक से ग्लो कर रही हूँ, मेरा फेस ग्लो कर रहा है, मेरे बाल अच्छे दिख रहे हैं, या मैं साधारण से थोड़ी सी अच्छी दिख रही हूँ, तो ये तय बात है 2-4 मीटिंग मेरी मैम से हुई होंगी। उसका कारण कोई मेडिसिन नहीं है। उसका कारण ऐसा नहीं है कि हमेशा वो मुझे कुछ चेहरे पे ही लगाने को देती हैं या हमेशा मुझे कोई टैबलेट देती हैं। उसका कारण उनका वो ऑरा है जो एक्चुअली में इतना ग्लो करता है, क्योंकि वो मेरी दोस्त भी हैं, बड़ी बहन जैसी भी हैं और बहुत अच्छी शुभचिंतक भी हैं। तो वो हमेशा बोलचाल में ही ऐसे इनपुट देती रहेंगी छोटे छोटे, जिससे आप इतने पॉजिटिव हो जाते हो कि आप ग्लो करने लगते हो। और इसके अलावा भी जब भी मुझे स्किन से रिलेटेड कुछ भी परेशानी होती है, तो ये पहला और आखिरी नंबर है जिसे मैं डायल करती हूँ रात को 2 बजे भी, कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है। और मुझे बहुत विजिट करने की आवश्यकता इसलिए नहीं होती, क्योंकि डॉक्टर हेमा को लगता है कि पेशेंट जो एक बार आए उसकी विजिट कम से कम होनी चाहिए। नए पेशेंट आए भले ही, लेकिन वो सब ठीक हो के अपने अपने घर जाए। मैम ने बहुत कुछ किया है। अगर मैं उनका बायोडाटा बताऊंगी, उनकी क्वालिफिकेशन बताऊंगी, उनके समाज के प्रति इनपुट बताऊंगी, तो ये सेशन 7:30 ऐसे ही बच जाएंगे। तो बिना देरी किए हम जुड़ते हैं मैम से, जो दिल्ली से हमसे जुड़ी हैं। मैम, सबसे पहले तो नर्मदे हर। और आपके मुंह से नर्मदे हर सुनना बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पहली बार सुना मैंने। नर्मदे हर। शिप्रा, आपका पर्यावरण व जल संरक्षण में अद्भुत योगदान है। मैंने आपको नर्मदा परिक्रमा से पहले और बाद दोनों वक्त सौभाग्यवश हम मिले। और लॉकडाउन में ऋषिकेश के घाटों पर सफाई अभियान ने मुझे बहुत प्रभावित किया। आपने वो जो छोटे छोटे बच्चों को चॉकलेट दे करके उनसे रैपर्स उठवाए और सारे घाट साफ करवाए। मैं आपकी ग्लोजल परियोजना से उस समय काफी प्रभावित हुई। और लॉकडाउन में जब खाली समय था और उसका जो आपने सदुपयोग किया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत सार्वजनिक रूप से सम्मान देना चाहूंगी और धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने हमारे गंगा तट को साफ किया। हम अपने हाथों से नहीं कर पाए, पर आपके थ्रू, आपकी भावनाओं के थ्रू हमने किया। और मेरे जो जल के विषय में मैं जस्ट देख रही थी, तो मैंने कहा कुछ चंद पंक्तियां हैं। जल बिन जीवन है नहीं, जल देता है प्राण, बड़ा ही शक्तिमान जल, करे सृष्टि निर्माण। बहुत ये सुंदर। पंक्तियां जो है, ये अपने आप में संपूर्ण है हमारे जल के रिक्वायरमेंट्स के लिए। फिर मैं देख रही थी कि हम जैसे जैसे विद्यालय में जाते हैं, सीखते हैं नई नई चीजें, तो धरा का 70% भाग जल है और हमारे शरीर का 70% भाग भी जल है। और गर्भस्थ शिशु तो जल में ही होता है। तो जो हमारी प्राथमिक एजुकेशन होती है उसमें हम ये सीखते हैं। उसके बाद फिर हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में कहते हैं कि विलक्षण स्वरूप है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, जल तीनों अवस्थाएं ठोस, तरल एवं गैस स्वरूप में है। तो जो हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें भी यही आता है। फिर हम पंचभूत में जाते हैं, तो जल को मन एवं भावना का कारक माना गया है। तो इसलिए हम सोचते हैं कि जल अगर हमारे पंचभूत में है, तो वो हमारे मन को और भावनाओं को दे रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपनी भावनाओं को संरक्षण और सम्मान देना चाहिए। तो जो हम जल को, ग्लो जल की उससे जुड़ रहे हैं, तो उसको सबसे ज्यादा जो वो करेगा, वो सम्मान देना है। और आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे, न्यूयॉर्क टाइम्स की एक बेस्ट सेलर थी, एक जापानीज रिसर्च वाले डॉक्टर इमोटो ने लिखा है कि वाटर मेमोरी, कि जल में भी मेमोरी होती है। उसमें क्या घुला है, आप कितनी बड़े डाइल्यूशंस में चले जाएं। और वो 2004 की बेस्ट न्यूयॉर्क टाइम्स थी और इस विषय में अभी भी शोध चल रहा है। अब उसके बाद जब हम इतिहास पढ़ते हैं, तो इतिहास में भी हम क्या पढ़ते हैं कि सारी सभ्यताएं, सिंधु घाटी, मिस्र, मेसोपोटामिया, हड़प्पा, ये सारी नदी घाटी सभ्यताएं थी। तो सारी जो है जल स्रोत से ही बनी थी और जल स्रोतों के किनारे ही पड़ी थी। तो ये तो हमारी स्कूल की शिक्षा अवस्था रही। और स्कूल में हमने हर तरह से
कभी पर्यावरण में, कभी इतिहास में, कभी केमिस्ट्री में, हर जगह जल के स्वरूप को देखा। उसके बाद मैं मेडिकल कॉलेज गई। मेडिकल कॉलेज में अगर आप देखें, हमने जल से, डिहाइड्रेशन से लोगों को पीड़ित देखा। और एक सलाइन बॉटल जो जल का स्वरूप है, वो किसी की स्मृति से, अस्पताल कहते ही एक सलाइन बॉटल इन्फ्यूजन सबके दिमाग में आता है। जल का वो स्रोत जो इन्फेक्शन, डिहाइड्रेशन, किसी भी दवा, चिकित्सा उसके थ्रू जाती है और आप फटाफट ठीक हो जाते हैं। तो हमारा जो भी रिफ्लेक्शन रहा, तो हमने ये देखा कि जल हर जगह सर्व विद्यमान है। और उसके बाद फिर हमने हर दवा, हर ट्रीटमेंट को जल के थ्रू ही दिया। और जल में नमक की मात्रा अगर देखी जाए तो हम आधी चीजें उसी से सॉल्व कर लेते थे ट्रीटमेंट के लिए। उसके बाद मैंने स्किन में डर्मेटोलॉजी करी, और मैंने वहां पे भी देखा कि जैसे जैसे ड्राइनेस आती है, शुष्कता आती है, स्किन आपकी डिहाइड्रेट हो जाती है। और सारी समस्याएं अगर हम देखें, 50% डर्मेटोलॉजी की प्रॉब्लम्स जो हैं वो इसी वजह से आती हैं। और आप मॉइस्चराइजर लगाइए, आपके पानी की मात्रा सही होती है तो कोमलता आ जाती है। तो अगर हम जल की भावना देखें तो वो आपको शुष्कता से कोमलता की तरफ ले जाता है। तो डर्मेटोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं तो हम देखते हैं त्वचा की सारी शुष्कता, सारी खुजली, सारी तकलीफें एक बार में, अगर हमारा जल का संचालन, ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस मेजर करते रहते हैं हम सारा टाइम, कि आपकी एपिडर्मिस से वाटर तो नहीं लूज हो गया, आपके शरीर से वाटर तो नहीं लूज हो गया, आपका सोडियम लेवल कम गया, घट तो नहीं गया, डिहाइड्रेशन तो नहीं हो गया, वाटर बैलेंस सही रहे, वाटर रिटेंशन ना हो जाए, वाटर लॉस ना हो जाए। तो ये सारा जो है, अगर हम देखते हैं तो जल में प्राण है। चाहे वो हम मॉइस्चराइजर की तरह दे रहे हैं, चाहे हम सलाइन के बॉटल की तरह दे रहे हैं, तो जल हर तरह से जा रहा है शरीर में। रूप अनेक हैं पर जल ही जीवन है। तो मेरा जो एक मैंने जल के लिए देखा, और हमें आज की डेट में हमें ये सोचना चाहिए कि हम जल संरक्षण जो करेंगे वो हमारे लिए, क्योंकि हमारा पीने योग्य पानी कम है। 97% समुद्री पानी अवेलेबल है, पर उसको फिर प्रोसेस करना पड़ता है। तो अगर हम जैसे शहरी, नेटवर्क की वजह से थोड़ा सा डिस्टरबेंस आया है और मैम का कनेक्शन टूट गया है, बट मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जुड़ेंगी और मैं चाहती हूँ वो जुड़ें, क्योंकि स्किन से रिलेटेड जितने अच्छे तरीके से वो जल को जोड़ के बता रही हैं वो अविस्मरणीय है। जी मैम। हाँ, तो इसलिए जल की महत्ता जो है हमारे शरीर में। अब उसके बाद आप देखिए, आपके इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं। जब भी हमारा जो ब्रेन है उसके चारों तरफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, जो कि फिर जल है। आप हम कोई भी ब्रेन फीवर आता है स्पाइनल कॉर्ड से, जिसमें जल है, वो जो लचीलापन देता है। हमारे जॉइंट्स है, उनमें भी जल की एक प्रकार है, जेल है, जो कि लुब्रिकेशन देता है। तो इसलिए हम अगर देखते हैं तो जल एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है हमारे जीवन का। और इसके लिए मेरे ख्याल से मैं जल को ऐसे देखती हूँ कि हम इसको उत्पन्न नहीं कर सकते, ये प्रकृति की देन है, हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। मैं जल, वायु, किसी भी चीज को उत्पन्न नहीं कर सकती हूँ। तो मेरे को जो चीज प्रकृति से दे मिली है, मुझे उसका संरक्षण और सम्मान करना चाहिए। इसी के साथ मैम आभार। बहुत अच्छे से आपने बताया, और इतने दिन से रोज एक अतिथि आ रहा है, लगभग 1 महीने से कई डॉक्टर्स भी आए, और लेकिन किसी ने जिस तरीके से आपने उस पर रोशनी डाली कि एक जॉइंट से लेके, एक ऑर्गन से लेके, एक स्लाइन तक कितना वो पेय और जो द्रव्य पदार्थ है वो आवश्यक है और होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसे कारण है कि हम में से सब जानते हैं कि जल महत्वपूर्ण है, फिर भी इसके प्रति हमारी सतर्कता पे हम इतने उदासीन क्यों हो जाते हैं? शिप्रा, मैं इसमें मैंने अब देखा है, मैं आजकल के बच्चों को देखती हूँ, कई छोटी छोटी चीजें बच्चे कर रहे हैं और स्कूल में उनको प्रयोग कराए जा रहे हैं जो कि बहुत अच्छे हैं। मैंने बड़ी छोटा सा चीज, एक स्प्रे बॉटल यूज करना, नलकों में तेज धार की जगह स्प्रे वाले नल के आना। तो मेरे ख्याल से जो अब भावी पीढ़ी है वो इसको समझ रही है, सिर्फ हमें उसको बार बार थोड़ा रेपिटेशन की जरूरत हो जाती है कि याद दिलाने वाली बात है। बट ये वाला चेंज मैंने बहुत देखा है। आज से अगर मैं 10-15 साल पहले कहूँ तो असल में हमें कोई चीज अनंत प्राप्त है तो हम उसको
हमें लगता है कि ये तो अनंत है, मेरे को हमेशा उपलब्ध है, तो हम उसको उस नज़रिए से देखते हैं। पर जैसे-जैसे हमने ये सारे पर्यावरण के काम शुरू हुए हैं, लोगों को इस बात पे स्कूलों में दिया गया है, तो मैंने बड़े छोटे-छोटे चेंजेस बच्चों में देखे हैं। तो मैं इस चीज़ के लिए बड़ी पॉज़िटिव हूँ, कि बच्चे कहते हैं स्प्रे बॉटल यूज़ करेंगे, हम लाइट फ्लोइंग, ऑटो क्लोजिंग टैप्स, तो वो सारी चीज़ें आई हैं। तो मैं तो काफ़ी इस मामले में, मुझे लगता है कि मुझे तो बहुत पॉजिटिव फील आता है कि बस हमें थोड़ा-सा लोगों को याद दिलाना पड़ रहा है। बट पिछले 10 साल में बहुत वो आया। और हम लोग भारतीय लोग जो हैं, हम तो वैसे भी काफ़ी सजग लोग होते हैं। हमारे कार्बन प्रिंट्स भी काफ़ी कम हैं। हम एक पानी की प्लास्टिक की बॉटल भी इस्तेमाल करते हैं, तो उसको 10 बार इस्तेमाल कर लेते हैं, धो-धो करके। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे को ये चीज़ विश्व में देने की ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे देश में मैंने बहुत सजग बच्चे देखे हैं, तो मैं उस चीज़ से काफ़ी प्रसन्न हूँ। बहुत आपने सही बोला कि कई बार ऐसा होता है कि हमारा उससे लगाव भी होता है और हम सतर्क भी होते हैं, लेकिन अंधविश्वास ऐसे बना रखे हैं, जैसे कि मेनली जिस वजह से मैंने ये मुहिम अपनी उठाई है कि नदियों को लेके हमने उन्हें देवी मान लिया है। ये इकलौता ऐसा देश होगा जो इन्हें नदियों को देवी मानता है, लेकिन ये इकलौता ऐसा देश है जिसने देवी के नाम पर ही अपने अंधविश्वास में उनको इतना गंदा किया है, उनको इतना मलिन कर दिया है कि ना तो उनके विश्वास से खेला जा सकता है कि उन्हें भी कुछ समझाओ, तो कहीं ना कहीं उन्हें, मेरे ऊपर तो ये बहुत धब्बा लगता है, अभी आज की युवा पीढ़ी आई है, लेकिन कब तक हम श्रद्धा के नाम पे वो कचरा, वो हवन सामग्री, वो कपड़े नदियों में डालते रहेंगे। शिप्रा, ये सारी चीज़ें जो है मेरे ख्याल से पिछले साल डेढ़ साल में काफ़ी सुधार आया है। कुछ हमें इस पैंडेमिक ने भी सिखाया है। विशेषकर थ्रू कोरोना ने। कोरोना ने ऑटो क्लीनिंग हुई है, लोगों की मूवमेंट रुका तो ऑटो क्लीनिंग हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत आशावादी हूँ। मुझे इस चीज़ से, और तुम्हारे जैसे यंग लोगों को ग्लोजल जैसे परियोजनाओं में देख करके मैं बहुत आशावादी हूँ। मुझे इसमें बिल्कुल भी कहीं कोई संशय नहीं है कि हमें जल के लिए कठिनाई होगी, या ये अवेयरनेस कहीं कम होगा। लोग इसको समझेंगे, जल का प्रचुर मात्रा में संरक्षण होगा, सम्मान होगा, जल वेस्ट नहीं होगा। इस चीज के लिए मैं बहुत आशावादी हूँ। बिल्कुल सही आप कह रही हो, आशावादी दृष्टिकोण से ही कार्य हो सकता है। अगर पहले ही ये हार मान ली कि जल तो विलुप्त हो ही रहा है और हम उसको नहीं संभाल पाएंगे, तो कुछ भी नहीं हो विलुप्त। पाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप जैसे व्यक्तित्व, जो मुझे पता है कि अभी भी एक लंबी लाइन पेशेंट की लगी होगी और होल्ड पे डाल के आप मुझे समय दे रही हैं, आप जैसे लोग जो इस मुहिम से जुड़े हैं, आशीर्वाद देने के लिए, साथ देने के लिए, यही हिम्मत बढ़ेगी और इसी तरह से हम बूंद बूंद बचा लेंगे। आज आप जुड़ी मैम, इसके लिए बहुत बहुत आपका आभार। फिर किसी दिन अवश्य निमंत्रण जाएगा ग्लोजल फाउंडेशन से आपके लिए, ऐसे ही किसी सार्थक विषय के लिए, और आप आइएगा हमारे अतिथि बन के। नर्मदे हर। नर्मदे हर। शिप्रा, आपका बहुत बहुत आभार। और मैं कहती हूँ आज वसंत पंचमी के दिन सरस्वती रूप में आपके दर्शन हुए। धन्यवाद।